डिस्कवरी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके प्रीलिम एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए डिस्कवरी आईएएस के द्वारा PYQ सीरीज शुरू की गई है, जहां पर विभिन्न सब्जेक्ट्स को चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया है और सभी चैप्टर्स को बारी बारी से डिस्कस किया जा रहा है। फिलहाल जिस सब्जेक्ट के साथ हमने शुरुआत की है उसका नाम आपके सामने है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसे सामान्य भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटी बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में जिसको हम लोग पॉलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो हो गई मजाक मस्ती वाली बातें। देखिए, पॉलिटी का हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने 2 चैप्टर्स को डिस्कस किया है। ठीक है, तो उसे जिन्होंने नहीं देखा है भैया जाकर के देख लो, बहुत ज़रूरी है। शुरुआत से सारी चीज़ों से जुड़े रहना, सारी चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। उन 2 चैप्टर्स को जो डिस्कस किया गया, वहाँ से हर साल 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को उठा करके देख लेना, पहले जाकर के लेक्चर देखो फिर पेपर उठा करके देख लेना। फिलहाल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है संविधान सभा की प्रमुख समितियां या फिर संविधान के स्रोत और संविधान के प्रमुख भाग। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, यहाँ वहाँ की बेफिजूल की बातों के अलावा एक ज़रूरी बात करते हुए कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। यही हमें मोटिवेशन देता है, यही हमारी असली पूंजी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए BR अम्बेडकर, बी JB कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। यहीं पे देखिए, पिछले लेक्चर्स के बारे में बात करूं तो वहां पर जब हमने कैबिनेट मिशन पढ़ा था ना 1946 में, जिस कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था, जो कैबिनेट मिशन आया था, उसमें हमने संविधान सभा का गठन किस प्रकार से किया गया था, इन सारी चीज़ों को समझा था ना, और किस प्रकार से संविधान सभा कार्य करेगी इसको भी पढ़ा था। तो हमने देखा था कि संविधान सभा विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य कर रहा था। ठीक है, तो उन्हीं समितियों के बारे में, उन्हीं समितियों के लेकर के यह चीज़ें हैं, यह चैप्टर है, उसी के बारे में बात की गई है। तो ध्यान बनाए रखिएगा, कहीं से कुछ भी छोड़िए मत, हर जगह हर चीज़ जुड़ी हुई है। अभी हम बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल प्रश्न पे आते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। जवाहरलाल नेहरू जो है वह संविधान सभा की संघ संविधान समिति के जो है वह अध्यक्ष थे। एक छोटी सी लिस्ट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सेव रख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल फोकस बनाइए, मैं पूरी लिस्ट पढ़ दे रहा हूँ, एकदम ध्यान से दिमाग खोल करके सुनिए। एक तरफ समितियां हैं, दूसरी तरफ इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी समिति के कई उप समितियां थीं, जैसे कि मूल अधिकार उप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यकों की उप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधी एक उप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलोई। और अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम को छोड़ के या असम के अतिरिक्त संबंधी एक उप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे AV ठक्कर। वहीं कार्य संचालन या स्ट्रिंग संबंधी समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सदन समिति के अध्यक्ष थे B पट्टाभी सीतारामैया। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान समिति के कार्यकारण यानी संविधान सभा के फंक्शन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे GV मावलंकर। राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्रेडेंशियल या प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और बात करते हैं उसकी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बी पुरुषोत्तम दास टंडन या जिन्हें हम PD टंडन के नाम से जानते हैं।
चलिए जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। अभी अभी सभी चीज़ों को हमने देखा। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी सरदार पटेल। आप विचार कीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ। पानी पीना भी जरूरी होता है ना। चलिए, चेयर वायर की आवाज़ भी आपने सुन ली होगी कि सर उठे हैं, सर बैठे हैं। बोतल थोड़ा दूर रखी थी भैया, अपनी बोतल। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है, क्या पूछा गया है? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देख लेते हैं कौन थे। सरदार पटेल जी जो थे वह प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न आसान है, इसमें एक्सप्लेनेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, सिंपल है, बार बार प्रैक्टिस करना है और याद कर डालना है। पूछा जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी BN राव, या डी सरदार पटेल। बताइए। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल। ठीक है, इसी समिति की 4 उप समितियां भी अभी अभी हमने पढ़ी हैं, तो ध्यान में रखिएगा। फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पूछा जा रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? बताइए जरा तो भैया। अब आया प्रश्न थोड़ा सा। ए 7, बी 6, सी 5, या डी 4। चलिए चलिए जल्दी कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के अन्य 6 सदस्य भी थे। अब ये 6 सदस्य कौन कौन थे? कौन बताएगा? ये मैं कि आप? चलिए मैं ही बताता हूँ, पेन ले लेता हूँ। ठीक है, बस इंजॉय करके पढ़ने वाला सब्जेक्ट है ये, एकदम फ्री माइंड से एकदम बैठो। ठीक है, तो 6 और सदस्य थे। भाई कौन कौन से थे बता दीजिए जरा तो। एक का नाम तो हमने पढ़ा कई बार, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, दूसरे कौन थे बताइए? 6 में से दूसरा कौन था? N गोपाला स्वामी। N गोपाला स्वामी अयंगर। और तीसरे सदस्य कौन थे बताइए? KM मुंशी। KM मुंशी। KM मुंशी जी ना, वह संविधान सभा के प्रारूप समिति के एकमात्र वन एंड ओनली कांग्रेसी सदस्य थे। बाकी सब किसी न किसी अन्य पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, अभी प्रश्न भी आएगा तो अभी इस बता दे रहा हूँ, वहाँ पे नहीं बताऊँगा कुछ भी। ठीक है, इसके अलावा मोहम्मद सादुल्लाह। 4 हो गए। 5वें जो सदस्य थे उनका नाम था BL मित्र। BL मित्र। और 6वें जो सदस्य थे उनका नाम था DP खेतान। ठीक है, इन दोनों का नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिए। देखिए क्यों ध्यान में रखना है, तो BL मित्र के स्थान पर आगे चल करके N माधव राव सदस्य बन जाते हैं। कौन? N माधव राव सदस्य बन जाते हैं। वहीं DP खेतान की जो है 1948 में मृत्यु हो जाती। 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो जाती है। तो इनके स्थान पर जो सदस्य बनते हैं वे थे T कृष्णा मचारी। ठीक है, TT कृष्णा मचारी। फिर से मैं नाम बता दे रहा हूं आपको। देखिए, प्रारूप समिति में जो कुल मिलाकर के अध्यक्ष समेत जो कुल सदस्य थे वह थे 7। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम दे दिया गया है और पूछा गया है कि इनके अलावा कितने अन्य सदस्य थे प्रारूप समिति में, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के अलावा यानी अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? 6। कौन कौन से?
तो अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, एन गोपालास्वामी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, जिनके स्थान पर आगे चल करके एन माधवराव सदस्य बने, और डीपी खेतान, जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई थी, और इनके स्थान पर टी कृष्णामाचारी जो है वह प्रारूप समिति के सदस्य बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? पहला एन गोपालास्वामी अयंगर, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, चौथा सरदार पटेल। नीचे कूट के माध्यम से सही आंसर देना है आपको। ऑप्शन है ए 1, 2 और 4, बी 1 और 4, सी 1 और 3, या डी 2, 3 और 4। रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसके पहले वाला मैंने जो क्वेश्चन बताया था वह यूपी लोअर पीसीएस में 2008 में पूछा गया था, जबकि यही प्रश्न जो है वह यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया था 2014 में। ठीक है, तो फोकस बनाए रखिए, सब रिपीटेड प्रश्न हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। इसका जो सही आंसर है वो अभी अभी आपने देखा था, आपको लग गया हुआ कि आसान है 1 और 3, लेकिन प्रैक्टिस करिए, हटिए मत, भागिए मत, वरना तो पहले ही सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी, वहीं से आपको स्किप कर जाना चाहिए था। बने रहिए, देखिए, समझिए, लाइक भी करते चलो यार, थोड़ा थोड़ा लालच होता है ना, पूंजी का लालच होता है, पूंजी ही है आपका लाइक। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? अब देखिए, प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति एक ही चीज होती है। ठीक है, ए मोहम्मद सादुल्ला, बी के एम मुंशी, सी ए के अय्यर, या डी जवाहरलाल नेहरू। बताइए। जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति के जो सदस्य थे वह थे बी आर अम्बेडकर के अलावा, यानी कि कुल 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। इसके अलावा जो 6 सदस्य थे वह थे मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, ए के अयंगर, ए के अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगर और डी पी खेतान, बी एल मित्र, जिसमें बी एल मित्र के स्थान पर आगे चल करके बताइए कौन आ गया था? बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव और डीपी खेतान के स्थान पर टी कृष्णामाचारी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पूछा जा रहा है कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ए 13 दिसंबर 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 3 जून 1947, या डी 29 अगस्त 1947। चलिए, तो जो सही आंसर है वह क्या होगा बताइए? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त 1947। ठीक है, यह थोड़ा रटने वाला प्रश्न है, ध्यान देने वाला प्रश्न है, डेट याद कर लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि आ चुका है इसलिए कह रहा हूँ, वरना नहीं आया होता तो मैं कहता कि याद भी मत करो यार, छोड़ दो। नेक्स्ट है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जे बी कृपलानी, या डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए? झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सी झंडा समिति की बात हो रही है? संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा जिस झंडा समिति का गठन किया गया था उसकी बात हो रही है। देखिए, इतिहास में 2 झंडा समितियों का उल्लेख है, 2 झंडा समितियों का उल्लेख है। ठीक है, पहली कब बनाई गई थी? तो पहली बनाई गई थी अप्रैल 1931 के कराची अधिवेशन के बाद। अप्रैल 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के दौरान एक झंडा समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे, बताइए कौन? इतिहास पढ़ा है ना आपने, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। और इसके अलावा, इनके अलावा 6 अन्य सदस्य थे उसमें। वे अन्य सदस्य कौन कौन से थे तो बताइए नाम उनके। वे अन्य सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, याद रखिएगा यार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, पेन कहाँ गई मेरी? जवाहर लाल नेहरू, और कौन था बताइए? डीबी केलकर, डीबी केलकर,
और कौन था? हरिदकर, हरिदकर और पट्टाभी सीता रमैया, पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है, यह कब बने थे? अप्रैल 1931 की कराची अधिवेशन की झंडा समिति में जिसका गठन किया गया था उसके सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, लेकिन जब संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा एक झंडा समिति का गठन किया गया था, कब? तो इसकी डेट भी आप याद रखिएगा, डेट भी इंपॉर्टेंट है। संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा जिस झंडा समिति का गठन कब किया गया था, झंडा समिति का गठन, ये पूछा जाता है प्रश्न और पूछा गया है कई बार। तो 23 जून 1947 को संविधान सभा के द्वारा एक झंडा समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसके अन्य सदस्यों में शामिल थे अबुल कलाम आजाद, दूसरे सदस्य थे सी राजगोपालाचारी, बता रहा हूं तो इसका मतलब जरूरी है, ठीक है, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, सरोजनी नायडू और सबसे अंत में डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, तो 23 जून को झंडा संविधान निर्मात्री द्वारा गठित झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और अन्य कितने सदस्य थे? तो गिन लेते हैं हम लोग यहीं पर, कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 और सदस्य थे कौन कौन से? तो अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, सरोजनी नायडू और भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। चलिए, पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ए इटली के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से या डी यूएसए के संविधान से। चलिए, तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। लेकिन इसकी जो भाषा है ना उद्देशिका की, उद्देशिका का विचार तो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन उद्देशिका की जो लैंग्वेज यानी कि जो भाषा है वह कहाँ से ली गई? तो वह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद या डी धर्म। ये प्रश्न यहाँ पे कहाँ से उन्होंने डाल दिया। फिलहाल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है देख लेते हैं, बताइए। संसद ही होगी ना? नहीं ना, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है वह सर्वोच्च है। ठीक है, चलिए, क्यों सर्वोच्च है बताइए? यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उसके उद्देश्यों का निर्धारण करता है और विभिन्न जो इकाइयां हैं उनको कौन कौन सी किसको शक्तियां प्रदान की गई है, सारी चीज़ों का व्यवस्था जो है वह संविधान के द्वारा ही किया गया है। फिलहाल नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूएसएसआर या डी ऑस्ट्रेलिया। तो भारत में जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति ली गई है ना, वह ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से, जिसका आशय क्या होता है न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू का? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वह किसी भी प्रकार के विधान या आदेशों का पूर्वालोकन या फिर पुनरीक्षण कर सकती है कि वह संविधान से कहाँ तक सम्मत हैं। जहाँ तक वह संविधान से जो है वह तारतम्यता या जहाँ तक वह संविधान के आर्टिकल्स को या संविधान के उद्देश्यों को सेटिस्फाइड करते होंगे वहाँ तक तो वो मान लिए जाएंगे, और जहाँ पर वो जो है वाइड करते होंगे संविधान के उद्देश्यों को, वहीं से वो जो है शून्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, वैलिड हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे, उसके पहले वैलिड। ठीक है, अंग्रेजी थोड़ी अपनी सी हीला हवाली है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ए एक ही नागरिकता, बी संविधान की 3 सूचियां, सी न्यायपालिका की द्वैतता या डी संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था जो है वह भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान है। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। वही जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है इसको, निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय जो है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ए कनाडा से, बी यूनाइटेड किंगडम से, सी संयुक्त राज्य अमेरिका से, या डी आयरलैंड से? भारत राज्यों का संघ है, यह किससे संबंधित है बताइए? ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है। ठीक है, भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, आज भारत देश का जो गठन राज्यों से किया, राज्यों के थ्रू नहीं, भारत ने राज्यों को डिवाइड किया है, बांटा है। भारत सरकार जो है वह राज्यपालों की नियुक्ति करती है, मतलब संघ राज्य जो संबंध है, जो चीज़ें हैं वह संबंधित हैं कनाडा से, वह चीज़ कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, चलिए, या फिर इसको बोलते हैं ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से ली गई है। ठीक है, आगे प्रश्न भी आएगा, हो सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? ए अमेरिका के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, या डी स्विट्जरलैंड के संविधान से? तो सही आंसर अभी अभी आपको बताया गया, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम यानी कि कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ए सोवियत संघ, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, या डी कनाडा? चलिए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, इसमें कैसे विषय शामिल होते हैं समवर्ती सूची में बताइए? ऐसे विषय जिन पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, लेकिन जहां कहीं पर भी राज्य का कानून केंद्र के कानून के खिलाफ या अगेंस्ट में जाता है, वहां पर केंद्र का कानून मान्य होता है, राज्य का कानून नहीं मान्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी अपना की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ए सोवियत संघ, बी आयरलैंड, सी इटली, या डी कनाडा? चलिए, तो भारत के संविधान में डीपीएसपी जो है वह ली गई है आयरलैंड से। ठीक है, संविधान में इसे कहाँ रखा गया? भाग 4, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, प्रतिमा लिख दी गई है। ठीक है, तो ये प्रतिभा है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे? ए आयरिश गणतंत्र, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, या डी ऑस्ट्रेलिया? जल्दी जल्दी करके खत्म करते हैं, कोई बहुत समझने समझाने वाली चीज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, देखते चलिए, याद होता जाएगा। एक बार देखिए, दो बार देखिए, 3 बार देखिए इसको। ठीक है, तो आयरिश गणतंत्र से ली गई थी यह बात। जो संविधान में जो हमारे राज्यसभा में जो सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाता है, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं बताइए? 12। ठीक है, तो इन 12 सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है वह कहाँ से लिया गया है? उस मनोनयन की प्रक्रिया या मनोनयन की चीज को कहाँ से लिया गया है? आयरिश गणतंत्र से। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, 2 सूचियां हैं। एक तरफ किस संविधान से भारत के संविधान के लक्षण बताए गए हैं, दूसरी तरफ किस देश से इन्हें लिया गया है यह बताया गया है। ठीक है, थोड़ा ध्यान बनाइए, इस तरीके के प्रश्न सबसे आसान होते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन पे बाद में चलेंगे। पहले तो मैं पढ़ देता हूँ। ए मूल अधिकार यूनाइटेड किंगडम, शासन की संसदीय प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका, सी आपात उपबंध आयरलैंड, या डी राज्य के नीति निदेशक तत्व जर्मनी, और 5वां ऑप्शन है कनाडा। ऑप्शन है ए 2 4 5 1, बी 5 1 3 4, सी 2 1 4 3, या डी 1 2 4 3। चलिए करते हैं, खुद से करते हैं, फिर ऑप्शन को देखते हैं सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? हमने देखा है मूल अधिकारों को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। दूसरी चीज, फिर से पेन के कलर को बदलते हैं और फिर से समझते हैं। शासन की संसदीय प्रणाली या फिर मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। पेन के कलर को फिर से चेंज करते हुए हम फिर से चीजों को देखते हैं। आपात उपबंध की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है। ठीक, नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक तत्व या फिर डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है? तो डीपीएसपी या राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, पेन के सामान्य कलर को लेते हुए थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं, फिर चलते हैं सीधे डायरेक्ट आंसर पर। यहाँ पर देखिए, आसानी समझिए, नोट डाउन कर लीजिए चाहे तो कहीं पर। देखिए कैसे किया जाता है इस तरीके के प्रश्नों को। यहाँ पर ये बात हो रही है हमारी आपकी। ठीक है, देखिए
ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन नंबर 2 पहले है, 2 लिख लिया यहीं बगल में, ठीक है। शासन की संसदीय प्रणाली यानी कि ऑप्शन नंबर बी का पहला है सही, 1 लिख लिया हमने, ठीक। आपात उपबंध की व्यवस्था जर्मनी के वीमर संविधान से यानी कि सी का चौथा होगा। और राज्य के नीति निषेध तत्व यानी कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। 2 1 4 3 कहाँ पर है देख लीजिए, वही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में यह व्यवस्था है 2 1 4 3 की। देख लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल हमारा आंसर, अगर हम इस तरीके से थोड़ा सा समय देंगे, इन प्रश्नों को थोड़ा सा अधिक फोकस बना लेंगे, बिल्कुल और हमेशा सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। सेम है, इसी तरीके के 2-3 प्रश्न हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं ताकि आदत बन जाए और चीज़ों को आप लोग करने लगें। संविधान के लक्षण किस देश से लिया गया, ऑप्शन ए मूल अधिकार, पहला यूके, बी मंत्रिमंडलीय सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका, केंद्र राज्य संबंध, तीसरा आयरलैंड, डीपीएसपी कनाडा। ऑप्शन है ए 2 1 4 3, बी 2 1 3 4, सी 1 2 3 4 या डी 1 2 4 3। चलिए फिर से खुद से करते हैं पहले, तो उसके बाद देख लेंगे क्या है। मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया, हमने देखा मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। मंत्रिमंडलीय सरकार या शासन की संसदीय प्रणाली को हमने देखा इंग्लैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। केंद्र राज्य संबंधों को कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। और राज्य के नीति निषेध तत्वों को कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। फिर से नोट डाउन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा, दूसरा। मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था कहाँ से ली गई, तो ऑप्शन नंबर 1 से 2 1। केंद्र राज्य संबंध चौथा यानी कि कनाडा। राज्य के नीति निषेध तत्व आयरलैंड यानी कि ऑप्शन नंबर 3। देख लीजिए कहाँ पर है 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए में है 2 1 4 3, तो यही आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। सेम टाइप का प्रश्न, आइए इसे भी करते हैं उसी तरीके से। संविधान के लक्षण किस देश से लिया गया, ए विधि का शासन, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इंग्लैंड, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना जापान, सी विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या फिर इसे समवर्ती सूची कहते हैं कनाडा। ऑप्शन है ए 2 3 4 1, बी 2 1 3 4, सी 2 1 3 4 या डी 1 2 4 3। रिपीट हो गया है, इसको अवॉइड कर दीजिए, थोड़ा बहुत मिस्टेक चलता है, ठीक है। चलिए फिर से अपने से करते हैं, ठीक। कैसे अपने से करते हैं, तो पेन ले लेते हैं फिर से हम लोग। पेन कहाँ गई हमारी, ये रही, ठीक है। तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया, विधि के शासन शब्द को बताइए। विधि के शासन के शब्द, विधि का शासन शब्द लिया गया है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर 2 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह शब्द कहाँ से लिया गया है बताइए, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द लिया गया है जापान से, ठीक है। अब राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयकों को सुरक्षित रखा जाना, केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत आएगी नहीं चीज, तो केंद्र राज्य संबंध कहाँ था, ऑप्शन नंबर 4 में यानी कि कनाडा में। और क्या था, समवर्ती सूची थी ना, हमने पढ़ा था, तो उसी को विस्तृत उभयनिष्ठ सूची भी कहते हैं। यह कहाँ से लिया गया, अब तो विकल्प बी ए की वजह। फिर से करते हैं, देखिए क्या आएगा, ए का दूसरा है, बी का तीसरा, सी का चौथा और सबसे अंत में 1 1। 2 3 4 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। देखते हैं सही होता है कि नहीं, सही होगा ही, डेफिनेटली सही होगा। 2 3 4 1। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, ए अमेरिकन संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी रूस या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, यूएसएसआर से कभी कभी लिख के आ जाता है, ठीक है, डी फ्रांस के संविधान से। सही आंसर क्या होगा, तो मौलिक कर्तव्य रूस ही होगा अपना, है ना, वहाँ नागरिकों को ज़्यादा चीज़ें सिखाई और समझाई जाती हैं, तो रूस या फिर पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है वह लिया गया। देखिए आरंभ में या मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी, लेकिन 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 आगे चल करके कब, बताइए, मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था संविधान में, 42वें संविधान संशोधन से। भूलिए मत भाई कोई चीज़, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, याद सिखा नहीं रहे हैं आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहे हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से
संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और ये कहाँ से लिए गए थे? पूर्व सोवियत संघ या फिर यूएसएसआर से, जिसका विघटन 1990 के आसपास होने लगा था। इसी को अब रूस समेट रहा है यहाँ वहाँ युद्ध करके। ठीक है, नेक्स्ट। थोड़ा स्लाइड स्लो हो गई है, कोई नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है, कथन और कारण है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण आ रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सत्य परंतु आर असत्य है। या डी, ए असत्य परंतु आर सत्य है। ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। बी है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है कि कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। या डी, कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए तो बताइए, सिर्फ मौलिक अधिकार शामिल करने से हमारे देश का संविधान सबसे लंबा हो गया? नहीं ना, हमारे देश के संविधान में विभिन्न चीज़ें हैं। राज्यों का संविधान शामिल है, केंद्र का संविधान शामिल है, विभिन्न विभाग, विभिन्न डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर ये वो सभी चीज़ों को शामिल किया गया है। इस वजह से हमारे देश का संविधान अधिक बड़ा हो गया है, न कि सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों को शामिल करने से। लेकिन कारण आर भी सही है कि मौलिक अधिकारों के अध्याय को अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है कि ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु कारण जो है वह कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मूल अधिकारों की अवधारणा, इस पर कितनी देर तक रुका जाएगा? ऑप्शन नंबर सी को करते हुए आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों की अवधारणा हमारे भारत देश में। नेक्स्ट, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी रूस। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है वह प्रारंभ किया गया था लिखित संविधान का निर्माण। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कुल मिलाकर के 7 अनुच्छेद या 7 आर्टिकल हैं जब यह बना था। ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जिसमें 395 आर्टिकल और 22 भाग हैं। ठीक, फिलहाल यहाँ बता दिया क्योंकि अगला जो डिस्कस करने जा रहे हैं ना हम, वह इसी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन के बारे में जब हम बात करेंगे तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 16 भागों में, बी 22 भागों में, सी 24 भागों में या डी 25 भागों में। अभी अभी हमने देखा कि भारतीय संविधान को जो है वह 22 भागों में विभाजित किया गया है। किस हिसाब से? नंबरिंग के आधार पर। ठीक है, देखिए 2 तरीके से कभी कभी प्रश्न आता है, इसको भी ध्यान में रखते हुए चलिए। नंबरिंग के आधार पर भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है, लेकिन अगर हम काउंटिंग करेंगे ना तो यह भाग कुल मिलाकर के 25 हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि 9 को ही, अगर हम क्या कहते हैं, भाग 9 को ही देखें तो उसमें 9 ए है, एक तो 9 भाग 9 है, उसके बाद भाग 9 क, भाग 9 ख है। ठीक है, उसी तरीके से भाग 4 को देखें तो एक तो है भाग 4 खुद, दूसरा है भाग 4 क। तो इस चीज़ों को यानी कि 1 2 3 अगर इनको भी गिन ले, 1 2 3, तो इन सबको गिनने पे यानी कि काउंटिंग के हिसाब से कुल 25 भाग हैं, जबकि नंबर्स या क्रमांक के हिसाब से जो है वह 22 भाग हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर 22 ऑप्शन में रहेगा तो 22 को ही टिक करिएगा। ठीक, 25 पे मत चले जाइएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए नागरिकता संविधान के भाग 2, बी मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, सी मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6 क या डी राज्य संविधान का भाग 6।
चलिए, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य जो है वह संविधान के भाग 6 क में न होकर के संविधान के भाग 4 क में है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। याद करते चलिएगा कि नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में है, मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के भाग 3 में, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के भाग 4 क में, और राज्य का प्रावधान या राज्य से संबंधित संविधान जो है वह भाग जो है वह संविधान के भाग 6 में है। ठीक है, लिस्ट है, एक पूरी लिस्ट है, हमेशा की तरह एक लिस्ट आपके पास है, याद कर लीजिए। पढ़ देता हूं मैं, याद करते चलिए। संविधान के भाग ए में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बात की गई है, भाग 2 में नागरिकता के बारे में, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निषेधक तत्वों के बारे में, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों के बारे में, भाग 5 में संघ के बारे में, भाग 6 में राज्य के बारे में। वहीं भाग 7 को जो है वह निरस्त कर दिया गया है। कब? इसमें क्या था? तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य शामिल थे। क्या थी पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य? हमने बताया है पिछले लेक्चर में। फिलहाल संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग बात करें संविधान के भाग 8 की, तो संविधान के भाग 8 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9 क में नगर पालिका है, भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं, और भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हैं। तो वहीं भाग 11 में संघ और उसके राज्यों के बीच संबंध है, भाग 12 में वित्त संपत्ति और संविदाएं और वाद हैं। एरो ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में बात की गई है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 क में अधिकरण या फिर आर्बिट्रेशन है। भाग 15 में निर्वाचन, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान, भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपात उपबंध या इमरजेंसी, भाग 19 में प्रकीर्ण, भाग 20 में संविधान का संशोधन, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। तो वहीं भाग 22 में, भाग संक्षिप्त नाम है संविधान का, उसका प्रारंभ है और हिंदी में उसके प्राधिकृत पाठ के बारे में बात की गई और कुछ निश्चित नियम कानून या कुछ निरसन है। ठीक है, चलिए याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के दीवार पे कहीं चिपका करके दीवार गंदी कर दीजिए साल भर के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ए संविधान का भाग 9, बी संविधान का भाग 10, सी संविधान का भाग 11 या डी संविधान का भाग 12। अभी हमने देखा संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की बात कही गई है। कब इसको जोड़ा गया था संविधान के भाग 9 को हमारे संविधान में? तो हमारे संविधान में संविधान के भाग 9 को बाद में जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद, जिसमें कि एक भाग जोड़ा गया भाग 9 जिसमें पंचायतें थी। ठीक है, पंचायतों के 3 सोपान बनाए गए थे, पहली जिला स्तर पर, दूसरी ब्लॉक यानी कि खंड स्तर पर, तीसरी गांव यानी कि ग्रामीण स्तर पर। ठीक है, एक जिला स्तर पर थी जिला पंचायत, खंड स्तर पे थी ब्लॉक पंचायत या जिसे हम खंड पंचायत बोलते हैं, उसके बाद ग्राम स्तर पर थी मुख्य पंचायत। ठीक है, अब एक और छोटा सा नियम था कि जिन प्रदेशों की जनसंख्या जो है वह 20 लाख से कम है वहां पर यह मध्यवर्ती पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? ए भाग 11 और अध्याय 1, बी भाग 11 और अध्याय 2, सी भाग 12 और अध्याय 1 या डी भाग 12 और अध्याय 2। ठीक है, नहीं टाइप हुआ है। सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए भाग 11 के अध्याय 1 में आर्टिकल 245 से लेकर के आर्टिकल 2, पेन ले लूँ ना, लिख भी दूंगा। ठीक है, तो भाग 11 के अध्याय 1 में आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक बात की गई है। इसके बारे में संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों के बारे में बात की गई है, जबकि
भाग 11 के ही अध्याय 2 में, यानी कि इसमें बात की गई, कहाँ से कहाँ तक है पहले तो ये जान लीजिए। आर्टिकल 245 से लेकर के यह है 255 कह रहा हूँ मैं, आर्टिकल 265 से लेकर के यह है आर्टिकल 263 तक। एक सेकेंड, गड़बड़ हो जाती है तो इसे हम लोग हटा देते हैं। कहाँ गया हमारा रबड़, कब काम आएगा ये। ये तो खराब हो गया है क्या, नया लेना पड़ेगा। चलिए, तो भाग, पेन तो ले लें। देखिए, भाग 11 के अध्याय 2 में बात की गई है राज्य और संघ के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, प्रशासनिक संबंधों के बारे में। आर्टिकल कौन कौन सा है, तो आर्टिकल है 255 तक तो वहां था, 256 से लेकर के 263 तक। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। सूचियां हैं, सुमेलित करना है। एक तरफ विभिन्न विषय हैं और दूसरी तरफ वह संविधान के किस भाग में है, इनको सुमेलित करना है। कैसे करना रहता है इन प्रश्नों को मैं पहले बता चुका हूं, अब पढ़ूंगा, आंसर लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है उपाधियों का अंत। पहला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ग्राम पंचायतों का गठन, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सी, 6 से 14 वर्ष तक के बालक के लिए अवसर प्रदान करना, मूल अधिकार। या डी, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन है ए 1 2 3 4, बी 3 1 4 2, या डी 1 2 4 3, या सी 2 4 1 3। चलिए, फ्लो में कभी कभी डी और सी अलग अलग निकल जाता है। फिलहाल जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी 3 1 4 2। यहां से देख लीजिए, मैं मैच करा के दिखा ही सकता हूं, इतनी भी जल्दी नहीं है। ठीक है, उपाधियों के अंत की बात की गई है मूल अधिकार में। आर्टिकल कौन सा है ये लिखते चलिएगा आप लोग दिमाग में अपने। ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अवसर प्रदान करने की बात कही गई है, कहां पर बताइए, मौलिक कर्तव्य में। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यह कहाँ कहा गया है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र में। ठीक, नेक्स्ट देखें। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। ए, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार। बी, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता। सी, संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य। या डी, संविधान का पांचवां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। आसान है, पूरी लिस्ट आपके पास है। संविधान के 4 क में मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है। ठीक, नेक्स्ट और अगला देखें। चलिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए, नागरिकता भाग 2 में। बी, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7। सी, नगर पालिकाएं भाग 9 क। या डी, निर्वाचन भाग 15। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, संघ राज्य क्षेत्र जो है वह संविधान के भाग 7 में नहीं है, बल्कि संविधान के भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करें, बाकी याद करते चलिएगा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए, पंचायत भाग 9 नगर पालिकाएं भाग 9 क। सी, सहकारी समितियां भाग 9 ख। या डी, अधिकरण भाग 10। कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह बताना है हमको। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण जो है वह संविधान के भाग 10 में नहीं है। अधिकरण कहां पर है, लिस्ट में देखा है आपने, अधिकरण जो है वह संविधान के भाग 14 क में है। कहां पर है, संविधान के भाग 14 क में है, आर्बिट्रेशन या फिर अधिकरण। ठीक है, और वहीं संविधान के भाग 10 में क्या है, तो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के बारे में बात की गई है। अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात कही गई है संविधान के भाग 10 में। बाकी सभी
सही सुमेलित है। अच्छा, सहकारी समितियों को संविधान में या भाग 9 ख को संविधान में कब जोड़ा गया था, बताइए जरा तो आप लोग कमेंट करके। देखिए, संविधान के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सन 2011 में जोड़ा गया था संविधान के भाग 9 ख या फिर सहकारी समितियों के प्रावधान को। वहीं नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि पंचायत को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। इन दोनों को ही 1992 में जोड़ दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ए भाग 9, बी भाग 6, सी भाग 3 या फिर डी भाग 4 क। अब तो आसान है ना, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था दी गई है। ठीक है, वहीं संविधान के भाग 6, 3 और 4 क में क्या दिया हुआ है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। ए प्रशासनिक अधिकरण से, बी अखिल भारतीय सेवाओं से, सी वित्त आयोग से या डी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। चलिए, देखा है हमने इसको, ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है भारतीय संविधान का भाग 16। ठीक है, ट्रिब्यूनल किस में है या अधिकरण किस में है, अखिल भारतीय सेवाएं किस में है, बताइएगा आप लोग। फिलहाल इस डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट डिस्कशन में हम इसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।